ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 मार्च 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। सदगुरु बाप दादा का वरदान अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। एकांत में पढ़ाई करने का मतलब क्या है? इससे तो दो मतलब होते हैं। एक मतलब जहां शोर शराबा न होता हो, और दूसरा एक के अंत में बैठकर पढ़ाई पढ़ो। मतलब एक बाबा की याद में, तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जो दूसरे वाली बात है उसको ध्यान देना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत। विचार सागर मंथन करना अर्थात सवेरे सवेरे सोचो कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें भगवान पढ़ाता है। उसके बारे में सोचो, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, त्रिनेत्री हूँ। इस तरह के मतलब एक एक संकल्प करो कि कैसे भगवान हमको सत्य की दुनिया में ले जा रहा है, तो नशा चढ़ेगा। आज का प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए? देखिए, बाबा ने स्पष्ट बता दिया। फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना। जैसे दुनिया में स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनको अच्छे नंबरों से पास होना होता है वो क्या बहुत मेहनत करते हैं। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल पर बैठ सके, उनके दिल तख्त पर बैठे। नींद को जीतने वाला भी बनना है, नहीं तो नींद बहुत आती है अमृत वेला। खुशी में रहना है। बाकी ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में नसीब में जो होगा मिल ही जाएगा। एक ख्याल अलबेला बना देता है। कई लोग बोलते हैं ना, जो किस्मत में होगा सो मिलेगा। किस्मत बनाई किसने है? हमने बनाई। कल जो बनाई थे वो आज मिल रहा है, आज जो बनाएंगे वो कल मिलने वाला है। इसलिए अलबेलापन नहीं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है जमी तो जमी आसमां पर। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत का अर्थ समझा है। अब जब भगवान मिला, जब हम सत्य की दुनिया में जाएंगे, जमीन आसमान सब कुछ हमारा होगा। हमें बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है, फिर से हम स्वराज्य पा रहे हैं, और ऐसा स्वराज्य पा रहे हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता है। वहां कोई हदें नहीं। बाबा कहते हैं एक बाप से तुम राजधानी लेते हो, वहां तो एक ही महाराजा महारानी होते ना, कोई पार्टीशन नहीं होता। सारे विश्व पर महाराजा लक्ष्मी नारायण की राजधानी होती है, और उस मालिक पूरा भारत, और तो कोई देश होता ही नहीं है। 5000 वर्ष के बाद हमें रजाई लेते हैं, और फिर 2500 वर्ष पूर्ण होने के बाद गंवाते हैं। ये खेल चलता रहता है, हार और जीत का। अब हमारा जीत का समय चल रहा है। हारना था तो हार लिए, है ना। इसलिए गायन भी माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। तो हम माया अर्थात रावण पर जीत पाते हैं। बाबा कहते हैं जिनको खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वही अनन्य निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन हैं, कितने भी पावरफुल हो, लेकिन कभी भी विश्व के मालिक नहीं हो सकते। ला नहीं है ना। विश्व का मालिक बनाने वाला, विश्व का रचयिता जरूर आएगा, वो बाबा ही बनाता है। हे मालिक अभी नहीं है।
बाबा कहते दुनिया में तो कोई नहीं जानता है कि तुम सब भगवान के बच्चे हो। भारतवासी विश्व के मालिक बनते हैं ना। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर बाबा आया हुआ है शिवैया बन करके हमें शिवालय में ले जाने के। शिवालय का मतलब शिव के द्वारा आप स्थापित किया हुआ आलय, जहां हम राज्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं इस साकारी शिवालय सतयुग में था, निराकारी शिवालय परमधाम शांति धाम। बाबा कहते हैं नोट करना चाहिए, नोट करके पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। और ये सारा बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे अच्छी रीत विचार सागर मंथन कर सकते हो। कॉलेज में जैसे घर वाले क्या बोलते हैं, सवेरे सवेरे उठकर पढ़ो। सवेरे क्यों बैठाते हैं इसको समझना है, क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर के रिफ्रेश होती है। तो जो कुछ आत्मा में डालते हैं वो समाहित हो जाता है। शौक होना चाहिए बाबा कहते सवेरे उठने का। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है ड्यूटी में। तो बाबा ने कहा चलो शाम को याद करो। शाम के समय को भी कहते हैं देवताएं चक्कर लगाते थे। पढ़ने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं। बाबा ने कहा विक्टोरिया का जो वजीर बना था, क्वीन विक्टोरिया का, वो बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था, बहुत गरीब था। पढ़ने वाले तो सब कहीं पढ़ लेते हैं और पढ़ करके वजीर बन गया। तो हमको पढ़ाने वाला कौन? स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा कृष्ण नहीं पढ़ाता है। तो कितनी मेहनत से पढ़ना चाहिए। ब्रह्मा भी हमको नहीं पढ़ाता है, हमको तो पढ़ाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये सब बातें बाबा ही समझाते थे। इसको समझ करके हमें धारण करना है। ब्रह्मा से विष्णु 84 जन्म, फिर ब्रह्मा बनते हैं। विष्णु बन 84 जन्म भोगने के बाद फिर ब्रह्मा बनते हैं। तो बाबा कहते तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा, फिर शूद्र बने। अब वापस ये पढ़ाई पढ़ो होशियारी के साथ। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच कर पाएंगे। बस सिंपल बात है। ये बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना। पढ़ाने वाला तो स्वयं भगवान है। बाबा कहते हैं सब एक से ही पढ़ते हैं परंतु नंबर वार। कोई बाबा कहते हैं अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती। फिर बाबा ने समझाया नंबर वार तो चाहिए, राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए। बाबा कहते दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा कहाँ रहती है? बाहर प्रजा भी चाहिए है। वहां महल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, अनाज भी बहुत, सब सुख होता है, वहां कोई कमी थोड़ी होती। पास भी दानव तो 8 ही होने। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, मतलब बीच में बाबा, बाकी 8 रत्न। वास्तव में यह है देवताओं की निशानी। अब वो 9 रत्न कौन थे किसी को थोड़ी मालूम है। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग बाह में डालते हैं 8 रत्न और ऊपर में फूल। वो हो गई मुक्ति वालों की माला ना। ये सब बातें बाबा बैठ करके समझाते हैं। हो सकता है उनके दिमाग में रहता हो तो पोप की माला बनाते हो। सतयुग में बाबा ने कहा तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तो हमें चेकिंग करनी है कितनी कलाएं हमारे। ये पढ़ाई पढ़ करके हम इतना ऊंचा बने हैं, चेक करना है। बाबा ने कहा राधे कृष्ण जो अलग अलग राजधानी के थे वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण, इसीलिए लक्ष्मी नारायण के बचपन का चित्र नहीं मिलता है। बाबा ने समझा इसमें अमेरिका रसिया जो भी है ये सब माया का भपका है। ये देश रहने वाले नहीं है। बाबा ने कहा इस साइंस की पिछाड़ी का भपका है। 100 वर्ष में एरोप्लेन मोटर सब निकले हुए हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। देखो चल रहा है ना, कभी भी कोई भी एटम बम डाल देगा तो खत्म होने की तैयारी चल रही है। बाबा कहते वहां तुम राजा ही लेते हो जो कोई छीन नहीं सकता, कोई उपद्रव नहीं होगा क्योंकि वहां माया ही नहीं। तो कल पहले मौफिक बाबा कहते पढ़ना तो अच्छी रीति चाहिए, परंतु बाबा जानते हैं
कल पहले मौफिक ही सब पढ़ेंगे। तो बाबा ने समझाया तुम बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। सत्युग में कैसी चलन होती है, ऊंची और रॉयल। तो अभी भी हमको ऐसी रॉयल बन रखनी है अपनी चलन। बाबा ने कहा यहाँ तुमको बकरी से सैन्य और बंदर से देवता बनाया जाता है। बकरी से सैन्य बनने का मतलब निडर बनाया जाता है, बंदर से मतलब विकार युक्त से देवता अर्थात विकार मुक्त बनाया जाता है। तो बाबा ने कहा हर बात में निरहंकारी बनना चाहिए, याद रखना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा ने निरहंकारी के लिए कहा हाथ से बर्तन धोएंगे तो अहंकार नहीं आएगा, है ना। तो सत्युग में कितने फर्स्ट क्लास महल होंगे। गरीब झोपड़ी बनाएंगे, झोपड़ी का मतलब वहां की झोपड़ी भी अलग ही होगी, पर महल तो नहीं होंगे गरीबों के पास। तो अच्छी तरह से पढ़ करके मेहनत करनी है ताकि हम ऊंच पद पा सके। बाबा कहते रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा आएगा। बाबा भी ऐसे विचार सागर मंथन करते थे ना, ब्रह्मा बाबा। और अगर बाबा को कोई ने समाचार नहीं दिया, लेटर नहीं लिखा, पोता मेल नहीं दिया, तो बाबा तो यही समझेगा कि कोई सवेरे उठता नहीं। इसलिए पोता मेल देना है, चार्ट रखना है। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो तो तुमको बहुत मजा आएगा। सोचो सृष्टि चक्र कैसे होता है, सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए, मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होना। तो आज सारा दिन बार बार इस बात की प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे कर्म बहुत रॉयल हो। और ध्यान रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए हमें हर कर्म श्रेष्ठ रखना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त निरहंकारी बनना है, अहंकार को तोड़ देना है। दूसरी बात है कि अपनी तकदीर ऊंची बनाने के लिए ये पढ़ाई अच्छी रीत पढ़नी है और पढ़ानी है। शौक रखना है बाबा को याद करने का, खास खास सवेरे, नहीं सवेरे टाइम है तो शाम को। आज का बाबा का वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। बाबा कहते जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूझता है क्या। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी किसी बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं कर सकती। चाहे परिस्थिति बाबा कहते मुझाने की भी हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे ही मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वो पाठ बजाया। ये स्मृति कर्मयोगी बना देती है, वो हर कर्म मौज से करते हैं। तो हमें चेकिंग करना है कि क्या मैं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के हर बात को सोचता हूँ, मुझता तो नहीं। लोगन है सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो, सिंपल बात। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं, बहुत निरहंकारी निर्माणचित आत्मा हूं। अच्छी रीति से इस पढ़ाई को पढ़ करके विचार सागर मंथन करके ऊंच पद पाने वाली आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ कर्मयोगी हूं, सर्व को सम्मान देने वाली और सम्मान प्राप्त करने वाली फोटो में कोई आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी। ओम शांति।